प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गालियां दी गई और ये चर्चा पूरे देश में चल रही है। कारण इसका यह है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है, उनकी दिवंगत माता को मां की गाली दी गई है। हमसे बात करने के लिए महेंद्र प्रसाद जी हैं। प्रधानमंत्री को मां की गाली दिया जाना क्या कैसे देखते हैं? ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना व किसी को गाली देना ये गलत है, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने गिरेबान में झांक के देखें कि खुद प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने किन किन महिलाओं को सम्मान दिया है और किन किन महिलाओं को गाली दिया है। इस पर बताने की ज़रूरत नहीं है। बिहार में आरजेडी के प्रवक्ता महिला, एक 30 साल की महिला, पूरा उनके वीरेंद्र भाटिया के पुत्र सुपुत्र जो आके डिबेट कर रहे हैं उस पर बाकायदे फोटो के साथ तस्दीक कर दिया, पूरे देश में वो लहरा रहा है। मोदी जी कितना नाटक करेंगे? कर्नाटक में नाटक किया मोदी जी ने, हनुमान जी बुद्ध का वोट दो, ये दो, और मुझे 300 गालियाँ दी जाती, 300 किलोग्राम गालियाँ दी जाती हैं। वो सब नाटक अब फेल हो चुका है मोदी जी का। अब ये चलने वाला नहीं है। जब पुतिन से हाथ मिला रहे थे, भारत में आए तो तुरंत व्यवस्था करके बिहार के चुनाव को, बिहार की खास तौर से मोदी जी ने बिहार की माँ बहनों को कहा कि आपका अपमान है, और पूरे भारत महिलाओं का नहीं कहा अपमान है। बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मात्र चुनावी कमर्शियल ट्रेड बना दिया इन्होंने। एक बार 14 में ले लिया, 19 में ले लिया। अब मोदी जी का ये चलने वाला नहीं है। अब मोदी जी को क्या कहा जाए? अब भारत का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह 1 रुपया तनख्वाह लेते थे। आरएसएस वाले कहते आगे नाथ ने पीछे पगा, और 2.5 लाख रुपया पर मंथ तनख्वाह लेते हैं भारत के ट्रेजरी ऑफिस से। इनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं है। जसोदाबीन का अपमान किए हैं, जसोदाबीन को छोड़े। और क्या अपनी माँ को क्या अमेरिका ने लिखा? ट्रंप ने टैरिफ लगाया, विश्व में कोई देश इनका साथ दिया नहीं। जाके चीन और रूस पर दोस्ती जोड़ा, कोई विश्व में कोई देश साथ नहीं दे रहा टैरिफ पर एक शब्द किसी ने नहीं बोला भारत के पक्ष में, न अमेरिका के पक्ष में। क्या विश्व गुरु कमाए? दूसरी बात कि इस समय बहुत बेहद बाढ़ आई हुई है पंजाब में, और बाढ़ आई हुई है हिमाचल में, बाढ़ आई हुई है गुजरात में। काश मोदी जी उन बिहार के दौरा करके अपनी 11 साल की जितनी पेमेंट सैलरी उठाए हैं, मैं कहूँगा 5 करोड़ दान इस सिनेमा का स्टार दे रहे हैं, हम लोग 2-2 हज़ार रुपया भेज रहे हैं। मोदी जी 11 साल की तनख्वाह जो लिए हो वो दान कर दो इन बाढ़ पीड़ितों को, और गुजरात और बाढ़ पीड़ितों पंजाब और हिमाचल को, और अपनी कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं उनकी 2-2 महीने की सैलरी दान करके दे दो, तब हम लोग माने कि तुम राष्ट्रभक्त हो। और क्या कहा जाए मोदी जी आपके बारे में? अब आपसे देश चल नहीं रहा है। देश को छोड़ के हम लोगों को 1 करोड़ 40 लोगों को मुक्त करो और हिमालय में चल के तपस्या करो, तब यह भारत की जनता जानेगी। बारी मोदी जी, तूने मनमोहन सिंह को क्या कहा? सबको गाय जर्सी ये कहा, सोनिया जी को कहा, और गौरी लंकेश को आपने अपने सोशल मीडिया पर आपने उनको सपोर्ट किया था, जिन्हें गौरी लंकेश के बारे में क्या हत्या के बारे में कहा था। अब भूल गए मोदी जी? सदन में तो बोलेंगे नहीं, आके आप भाषण देंगे। हम लोग बनारस के हैं, आप कह रहे हैं कितना चुनाव में। अब तो क्या कहा जाए? आपका गोपाल कृष्णन ने चुनाव में एडमिट किया कि 1 साल रहने का मैं हर जगह अपने वोट को ट्रांसफ़र किया हूं, और वोट ले जा करके मैं वोट मतदाता बनाया हूं। 6 महीने का निवास प्रमाण पत्र बना करके मतदाता सूची में संशोधन कराया और वोट करवाया हूं, कश्मीर से लेकर त्रिपुरा से लेकर के त्रिपुरा से लेकर केरल तक। अभी भी नैतिकता हो मोदी जी आपके चुनाव आयोग में और आप में, तो इस कुर्सी को तिलांजलि दीजिए। फिर से देश में चुनाव हो, नए भारत का निर्माण हो, भारत का कल्याण अब आपसे नहीं चलने वाला है साथियों। बस इसी मोहन भागवत ने कहा था 75 वर्ष के बाद रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन वो 11 सितंबर को 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री भी 75 साल के होने जा रहे हैं। अब क्या कहा जाए? इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा भारत के संविधान में, यदि मैं चंद्रचूड़ को कहूं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध तो घोषित किया, लेकिन जितनी 8,000 करोड़ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो गए हैं चंद्रचूड़ साहब, स्टेट बैंक के रोज मैनेजर को बुलाना लेकिन सजा नहीं करना, और इलेक्ट्रल बॉन्ड को अवैध घोषित करना लेकिन धनराशि वापस नहीं आएगी। मोदी जी ये कैसा संविधान? मोदी जी सीजीआई के पूजा में भी शामिल हुए थे। अरे कह तो दिया, सारा का सारा स्ट्रक्चर भारत का बिगड़ चुका है, और
आरएसएस की बात करते हैं, मोहन भागवत की बात करते हैं। अंग्रेजों ने कहा था 57 नाम का ब्राह्मण से न्याय की उम्मीद नहीं किया जाएगा। लिखित है अंग्रेजों ने लिखित कहा कि इनको जज की कुर्सी पर न बैठाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, स्वतंत्रता के बाद नेहरू जी आपने सारी व्यवस्था बदल दिया। अब उस पर नहीं कहना है। मोदी जी। सुदामा यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सेंट्रल बार से, इनसे भी हम बात करेंगे। किस तरह देखते हैं मोदी जी का जो अपमान हुआ? मोदी जी सार्वजनिक रूप से आए, काफ़ी भावुक नजर आए। हमारे बड़े भाई महेंद्र यादव जी सीनियर अधिवक्ता, हम लोगों के गुरु, इनके मार्गदर्शक में हम लोग चलने वाले। मोदी जी की बात मत करिए, वो जितना कहते हैं उससे कहीं 1% झूठ बोलते हैं। इन्होंने ये गाली इनका जो मंच से गाली दिया गया है, और तेजस्वी को, अखिलेश जी को, पूरी कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, ये इनका एजेंट है, वो कार्यकर्ता है बीजेपी का। आप सच करा लीजिए। और जिन्होंने अपनी माँ को 83 वर्ष की बुढ़िया को नहीं छोड़ा और राजनीति में लपेटा, माँ को कहा नॉन बायोलॉजिकल का मतलब हमारे मित्रों जान लीजिए कि जो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया है, वो मोदी जी अपने मंच से कहे हैं कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं ओरली नहीं बोल रहा हूँ, ये रिटेन है, आप सच भी कर सकते हैं। जो अपनी माँ को उस समय माँ, अरे क्या उस माँ के गर्भ से पैदा हुए, अब बेटा ने कहा कि माँ ने मुझको पैदा नहीं किया है, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है मित्रवर। और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका इशारा था कि वो माँ गंगा के पुत्र हैं। माँ गंगा के पुत्र हैं। अगर गंगा से बच्चा पैदा हो तो बताइए आप, अगर गंगा पानी से पैदा हो, भीष्म गंगा पुत्र थे। खैर वो अलग चीजें, वो मत जाइए, हमको कल इमेजिनरी स्टोरी में मत जाइए, काल्पनिक कथाओं में मत जाइए, हमको वर्तमान की बात करिए, जो चल रहा है इसकी बात आप करिए। और देश विनाश की ओर जा रहा है मित्रवर। आप देखिएगा, जो बच्चा हमारी माताओं बहनों के गर्भ में आ गया, उसके भर भी कर्ज है, उठा के आप देख लीजिए। इसी चाइना को ये राहुल जी को एजेंट बताते थे, वही चाइना से आज गले मिल रहे हैं। आप फोटो 10 दिन देख लीजिए, मीटिंग हुई थी, इन्होंने हाथ बढ़ाया शेक हैंड करने के लिए, उन्होंने अपना हाथ ऐसे खींच लिया और सीधे कुर्सी की तरफ इशारा करता कि जाके वहाँ बैठ जाओ। क्या बात करते हैं आप? ट्रंप जूता भिगो करके मारा, इसके बाद 50% टैरिफ लग गई हमारे ऊपर, हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। भदोही में जाके पता कर लीजिए मित्रवर, अगर समझ आपके पास हो तो, कितने बेरोजगार हो गए। सारी सामानें बनाई हुई सब रखी की रखी रह गई हैं। बड़े भैया हमारे महेंद्र जी जो कहे हैं एकदम सत्य कहे हैं। इनको अच्छा, कितना भी नैरेटिव सेट होता है देश में, लेकिन लोग ये कहते हैं कि आएंगे तो मोदी ही। इसका जवाब है, आप ले लीजिए। जबरदस्ती और चोरी करके, पिस्टल दिखा करके, आप हमारे दरवाजों पर कुंडी लगा करके, हमको घरों में कैद करके। अयोध्या में और चोरी क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? 37 सांसद एमपी की समाजवादी पार्टी के, वहाँ की जनता ऊब गई थी, वहाँ की जनता ऊब गई थी। यहाँ जीत गई जनता ऊब गई? नहीं, ये बात नहीं है। वहाँ की जनता जागरूक थी, वहाँ की जनता ऊब गई थी, इनके सारे कारनामों को देख चुकी थी, कितने घरों को तोड़वाया गया था। और आप बात करते हैं उनका, इनका तो नाम ले लीजिए, इनका नाम ले लीजिए भाई साहब सुबह में, तो सुबह से शाम तक पूरा दिन खराब हो जाएगा। यह देश चल रहा है, ये देश में और भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ही बात करते हैं। सबके अपने अपने मत होते हैं। किस तरह से आप देखते हैं मोदी जी के इस प्रकरण को? मैं कन्हैयालाल पटेल, पूर्व महामंत्री सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी। अभी आप कह रहे थे कि देश में प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दिया गया, और इसको बहुत बेहद तरीके से हमारे पत्रकार भाई भी उसको प्रचारित कर रहे हैं। प्रश्न प्रचारित का मतलब यह है कि देश के प्रधानमंत्री को गाली देना है तो खबर तो चलेगी ना। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, मेरी बात, हम प्रधानमंत्री आपके भी हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को राहुल गांधी ने गाली दिया। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ? मैंने कहा कि राहुल गांधी के मंच से लोग कंफ्यूज किया गया, इस देश की जनता को कंफ्यूज किया गया, इतना झूठ बोला गया कि आम जनता समझ नहीं पाई कि राहुल ने गाली दिया कि मोदी के लोगों ने गाली दिया, जबकि मामला स्पष्ट हो गई थी, पूरी की पूरी आईना साफ हो गया कि जब राहुल गांधी मंच छोड़ के चले गए थे तो इन्हीं के लोग जाकर के मंच से गाली देने का काम किया, उसका गिरफ्तारी हुई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, ये भी स्पष्ट हो गई। इस बात को लोग नहीं बता रहे हैं कि मोदी जी के मां को गाली दिया गया।
आपको ये बड़ा दर्द है। आप महिला सम्मान की बात करते हैं, मोदी की माँ की बात करते हैं, तो क्या सोनिया गांधी महिला नहीं थी क्या? जिसको कहा गया कि जर्सी गाय, जिसको कहा गया कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जिसको कहा गया कि विधवा के कांग्रेस की विधवा, और खुद प्रधानमंत्री अपने मंचों से कहते हैं और पूरी की पूरी जनता ने देखा है और हंस रहे थे। ऐसे व्यक्ति, झूठे व्यक्ति की बात कहा जा रहा है कि उसने मोदी की मां को गाली दिया। विपक्ष के लोगों ने एकदम गलत बातें हैं। तो ये तमाम 2 मिनट और आ जाए। आपने संसद में रमेश विदुड़ी, आपका सांसद, एक व्यक्ति को सीधे मां बहन की गाली देता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं करते हैं आप। बिकिस बानो, जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसको जेल से छुड़वा करके आप तबला नगाड़ा बजा करके वेलकम करते हैं। प्रेम शुक्ला ने भी वैश्या तक कह दिया था कांग्रेस की दिवंगत माता को। तो ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग? इनको समझिए, इनके चरित्र को समझना पड़ेगा। इस बात को आपको बताइए कि जनता के बीच में कि ये किस तरह के झूठे लोग हैं, झूठ को किस तरह से परोसते हैं और जनता को गुमराह करके वोट लेने का काम करते हैं। जब इनकी चोरी पकड़ी गई तब ये तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग थे हमारे साथ और अपनी अपनी बात रख रहे थे। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।